इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सरोवर में खिलता हुआ कमल सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा। अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहलाने वाली बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए यही रणनीति अपनाई है। हाईटेक प्रचार के फॉर्मूले को भुनाने में बीजेपी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस के जय हो के चुनावी नारे के जवाब में भय हो, साथ ही साथ देश को 21वीं सदी की महासत्ता बनाने का बीड़ा उठाने का दावा करते हुए थामा टेक्नोलॉजी का दामन। अब आप चर्चगेट के पास बीजेपी प्रदेश कार्यालय के रास्ते से गुजर रहे हो और आपके सेलफोन पर बीजेपी की ओर से ब्लूटूथ मैसेज रिसीव करने की रिक्वेस्ट आए तो चौंकिए नहीं, ये बीजेपी का चुनावी प्रचार का टोटका है। हम फ्रेम्स बनाते हैं, जैसे कि आडवाणी जी का फ्रेम होगा, मुंडे जी का, नितिन जी का, हमारा लोगो होता है, स्लोगन होता है, और वो फ्रेम इस मशीन के द्वारा और एंटीनास के द्वारा हम पंप करते हैं। साधारणतः दिन में 50,000 से 60,000 ब्रॉडकास्टिंग वो करता है, और ब्लूटूथ के द्वारा करने निःशुल्क होने के कारण पार्टी को कोई खर्चा नहीं होता है। मतदाताओं का विश्वास जीतने के साथ विरोधियों को मात देने के लिए अब इस पार्टी ने टेक्नोलॉजी को पुख्ता जरिया बनाया है। इस काम में उन्हें कई नामी गिरामी कंपनियों के IT एक्सपर्ट्स की मदद मिल रही है। IIT बॉम्बे से 2006 में ग्रेजुएट किया था, उसके बाद मैं IIM कैलकाटा से 2008 में ग्रेजुएट किया हूँ। पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप काम करते हैं तो आप फीस के लिए नहीं काम करते हैं, आपका एक मोटिवेशन है खुद का जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए आप काम करते हैं। अंकुर की तरह कई IT प्रोफेशनल्स को इस अभियान में शामिल करती बीजेपी ने युवा वर्ग को अपने प्रचार का केंद्र बनाने का संदेश पहुँचाना चाहा है। जूनियर कार्यकर्ताओं को फिर से ट्रेन करके यूज़ करना, इसमें पार्टी का कोई वृद्धि होता नहीं है। इसीलिए हमने IIT और IIMs के कुछ छात्रों को और कुछ मित्रों को वहाँ से जोड़ा है। इनफैक्ट मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ लोग डायरेक्टर हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, पार्टी से भी जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और वोट मांगने के लिए हमें काफ़ी उपयोगी होते हैं। विनीत गोयंका की माने तो अब तक महाराष्ट्र बीजेपी कुल 16,40,000 यूनिक ईमेल ID पर 1 करोड़ से ज्यादा मेल कर बीजेपी को चुनाव में जितवाने की अपील कर चुकी है। इंडिया शाइनिंग का नारा बीजेपी का सत्ता पर दोबारा आने का सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन क्या यंग इंडिया, टेक्नोसॉवी इंडिया से मिलता जुलता कोई नारा बीजेपी को सत्ता पर दिलवा पाएगा? काश सफलता पाना एक क्लिक के फासले पर होता। ये राह इतनी आसान नहीं है, ये बीजेपी के दिग्गज भी जानते हैं। शायद इसीलिए टेक्नोलॉजी को अपनाने के बाद भी आम जनता के साथ, आम मतदाताओं के साथ संपर्क बनाए रखना बीजेपी को जारी रखना पड़ेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ सचिन परब, TV9 मुंबई।